लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। हमारे शास्त्रों में जो पौराणिक कथाएं उनका भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब होता क्या है कि हमारे अस्माकं विधे अभी आप सब ने जो सुना, या मंत्री जी भी आए और आचार्यगण विराजमान हैं, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है सनातन के अलावा। और कभी ये मत सोचिएगा 1000 साल लगे चाहे सदी लगे वापस आना पड़ेगा, तो खाली हमारे मुल्क की ओर देखें। जतने नवजतने अम्मा जतने अंजतने अम्मा जतने अंदाय जंदा जतने अम्मा जतने अंजतने अम्मा जतने देवादे जंदाय जंदाय जन्मा देवास्थानी तान। डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश, प्रदेश अध्यक्ष, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च। आज किस तरह के कार्यक्रम का आज काशी में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट का उत्तर प्रदेश के विस्तार का कार्यक्रम है। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के कमेटी का घोषणा किया जाएगा। वहाँ के जिला अध्यक्षों को और सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। जितने जिला अध्यक्ष आए हैं, जिला की कमेटी आई है, सबका आज नाम का घोषणा होगा। और पूरे जिले की कमेटी, पूरे प्रदेश की कमेटी अब सनातन पे युद्ध स्तर पे कार्य करेगी। आगे की क्या रणनीति बनेगी? हिंदू हिंदुस्तान के रक्षा के लिए, संकल्प के लिए, गीता गंगा गायत्री के सुरक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं और उसी दिशा में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। जो पौराणिक तीर्थ स्थल हैं, जो पौराणिक मंदिर हैं, जिनका किसी कारण से रख रखाव देखभाल नहीं हो पा रहा है या उनका विधिवत पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, उसको हमारी कमेटी, जिले के लोग, प्रदेश के लोग देखेंगे और वहाँ पे उस हिसाब से उनको पुराने स्वरूप में ला करके विधिवत तरीके से पूजा पाठ का कार्य प्रारंभ कराएंगे और मंदिर का निर्माण कराएंगे। क्यों नहीं इसको आप लोग बात करके इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की माना, ये क्यों नहीं? तैयारी चल रही है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं और लगातार पूरा देश भी अब जाग उठा है और हिंदुत्व जाग उठा है और सनातन पर ही कार्य हो रहा है। वैश्विक स्तर पे इसका आपको देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अब सनातन का परचम कराना। वो भाई आज का युवा कहता है क्यों, अगर मैं ज्योतिष को मानूं तो क्यों मानूं, उसके पीछे आधार क्या है, अगर मैं तिलक लगाऊं तो क्यों लगाऊं, वगैरह वगैरह। मेरा बात लंबी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि एक संस्कारशाला कार्यक्रम चलाया जा सकता है जिसके माध्यम से हम अपने प्राचीन, और क्योंकि सेंटर फॉर सनातन रिसर्च में विद्वानों की कमी नहीं है। अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल अध्यक्ष और सेंटर फॉर सनातन से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ। आज का आयोजन है, क्या कहना है? जिला उपाध्यक्ष है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ सेंटर फॉर सनातन का, और मेरे जो अध्यक्ष जी हैं गणेश जी, इन्होंने मुझे चुना है और विश्व स्तर पर हम लोग सनातन पे काम कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री से भी ये मांग करेंगे आने वाले समय में कि गीता का एक सब्जेक्ट बनाए जिसमें बच्चों को गीता पढ़ाया जाए, ताकि हमारे सनातन के लिए ये एक छोटी सी पूरे विश्व को जाएगा संदेश। ताकि क्लास से ही हम शुरू करेंगे, स्कूल से ही शुरू करेंगे, ताकि हमारा सनातन धर्म घर घर तक पहुँचे। आप शुरू से ही समाज सेवी रहे और जी। समाज के काम में लिप्त रहे हैं जी। और इस बार उपाध्यक्ष बनाया गया, क्या जी। प्राथमिकता होगी? ये हमारा सौभाग्य है कि सेंटर फॉर सनातन के हम उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और भाई जी हमको इस लायक सोचे, तो हम यही सोचेंगे कि सनातन का हम पूरे विश्व में परचम फैलाएं और लोग सनातन सनातन कहे नहीं, सनातन को पालन करें, सब्जेक्ट में पढ़े और सनातन हर जगह मुफ्त में है। आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिए वो आज का बच्चा गणित में पढ़ता है और हम उसको नहीं बता पा रहे हैं कि जो आप मैथ में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे हैं, कभी आर्यभट्ट लिख चुके हैं इस बात। हम जब अपने प्राचीन शास्त्रों का जो वैज्ञानिक आधार है उसको खोजकर अपने बच्चों के सामने लाएंगे तो वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता पर गर्व करेंगे। और मैं संगठन में प्रदेश सह मंत्री का पदाधिकारी हूँ। सर जी, बात की जाए तो आज यहाँ पे सनातन की बात होगी और सनातन जो चीजें इस समय सरकार भी सनातन पे ही बात कर रही है, क्या विशेष होगा इसमें? सनातन को हम लोग जोड़ने का कार्य करेंगे, सनातन को हम लोग जोड़ने का कार्य करेंगे और सभी को एक दूसरे को जोड़ने का, प्रदेश से लेके मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। क्या कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम संगठन को, उत्तर प्रदेश के सभी संगठन को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और जिससे सनातन धर्म मजबूत हो
आज यही कार्यक्रम है, सभी को संगठन जोड़ना और मजबूती लाना। कहाँ से लोग आए हुए हैं? कई जिले से और प्रदेश से लोग आए हुए क्या हैं। मुख्य होगा सनातन के लिए इस कार्यक्रम में? मुख्य ये होगा कि सभी सनातनियों को जोड़ने का कार्य होगा और विकास के कार्यों में और सनातन के विकास के कार्यों में सहयोग देने का कार्य होगा। जिस तरह से यहाँ पे पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है और मीटिंग हो रही है, तो देखा जाए तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या वाकई हमारे बनारस में जो बनारस, काशी में और काशी के बाहर अदर जिलों में भी उस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग किया जाएगा और कार्यकर्ता हमारी कमेटी बना के उसको सहयोग करने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन कौन थे? आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु जी हैं और आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सहयोग की बात किया, किस तरह से सहयोग करेंगे, क्या रूप होगा? सहयोग करने के लिए मैं तन मन धन से सहयोग करूंगा। आज इस तरह का यहाँ प्रोग्राम, आज यहाँ सेंटर फॉर सनातन एंड रिसर्च की तरफ से हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम रखे हुए हैं। सिगरा में यहाँ पे इसलिए रखा गया है कि आज सनातन के भावों को अब लोग समझने लगे हैं। अभी तक मंदिर जाना, मठ जाना, पूजा पाठ करना लोग समझते थे वृद्धों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है। घर से जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, जिम्मेदारियों को छोड़ दिए हैं, वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। अब होता क्या, अब जागरूकता इस तरह से आगे कि आज आप युवा समाज को देखिए जो पहले भटकाव की तरफ जा रहा था, हमारे प्रयास, एक छोटा सा प्रयास करने मात्र से युवा हमसे जुड़ रहे हैं, सनातन संस्कृति क्या है वो समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज तक जो हमारे धर्म पर या सनातन पर विश्व में कहीं भी हमला होता रहा, उसका कारण ये है कि हम अपनी पहचान सनातन में बटे हुए बताते थे। किसी से आप उसका नाम पूछिए, वो कहते थे रमेश यादव, ठीक है, पप्पू गुप्ता, महेश सिंह, फलाने गुर्जर, टेकाने सिंह। तो होता क्या था कि हम जब भी किसी तरह की लड़ाई या किसी विवाद में पड़ते थे, सब लोग अलग अलग मानते थे। आज हम लोग यहाँ एक मंथन करने के लिए आए हैं। पहले तो हमारी एक संगठन का विस्तार हो रहा है, पूरे यूपी में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। नए नए लोगों को आज यहाँ से जोड़ा जा रहा है, उनको पद दिया जा रहा है। उनसे जो है ये कहा जा रहा है कि संगठन में लोगों को जोड़ें, सनातन को मजबूत करें। क्रांति न्यूज।